मैं पक्के भर से कह सकता हूँ कल से आपका क्लास में और मन लगेगा। जब पिक्चर तैयार हो गई तो आप अब हर काम को, हर पढ़ाई को, हर मोमेंट को उस एम से जोड़ेंगे और आपको एक एक मोमेंट इस विद्यालय में बहुत अच्छा लगेगा। एक एक टीचर क्या पढ़ाया ओके। एंड मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है बाहर आना, चीज़ों का अंदर प्रकट होना, बनाना और उसका बाहर आना। हम क्या बाहर निकालना चाहते हैं अच्छा से अच्छा, उसके लिए इंटरनल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में बहुत जरूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड साइंस में मदद करेंगी। अब उसके बाद है मेन पॉइंट जो आज मैं लेकर के आया हूँ, गोल से। यूँ तो मैं आगे अभी माइंड से और जानकारी दूंगा आपको, लेकिन फिर भी मोटे मोटे रूप में कह रहा हूँ। हमारी पूरी बॉडी के अंदर दो मेन सिस्टम है। एक है हमारा ब्रेन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बना हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर। और हमारा दूसरा है हार्ट, क्योंकि उसमें ब्लड है और ब्लड में आयरन होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इसीलिए तो ध्यान दीजिए, इसीलिए हम जो सपना देखते हैं वो माइंड से देखते हैं। हम मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर का चित्र बन गया, मैं पीओ बनूंगा, बैंक में मैनेजर बनूंगा, डिफेंस में ऑफिसर बनूंगा, देख लिया इसने इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये केवल 20% काम करता है। सपना देखना, सपना पूरा होना मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि उसमें चुंबकत्व होता है, खींचने की ताकत हार्ट में होती है। 80% ये काम करता है। 20% सपना देखना, 80% कैसे इसको लग देंगे, कैसे इसको निभाएंगे, ये 80% हार्ट का काम। इमोशनल क्वेश्चन, और ये है IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन। हार्ट जितना हम सेंसिटिव होंगे, किसको लगी चोट, किसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोटी छोटी बातों को जो हम फील करते, महसूस करते, इमोशनल हो जाते हैं। तो ये हमारे हार्ट की पावर को कई गुना बढ़ाता है। चुंबकत्व के कारण हमारे अंदर खींचने की ताकत बनती है। आप देखिएगा हमारे समाज में वो लोग जो इमोशनल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर किसी के दुख को नहीं जानते हैं, किसी को परेशानी को नहीं जानते हैं, किसी का साथ नहीं देते हैं, इमोशनल नहीं है। उनका हार्ट मजबूत हो रखा है, टाइट हो रखा है, कठोर हो रखा है, उनके अंदर सेंसिटिव संवेदना नहीं है। आप जानते हैं डॉक्टर साहब को तो सर में मैं आपसे जानना चाहता हूँ सही है कि नहीं है, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी, हम ह्यूमन बीइंग है, दूसरे के दर्द को नहीं जानेंगे, हमारे अंदर इमोशंस आ ही नहीं सकेंगे और हम रिजेक्ट हो जाएंगे। इसे काम बनने वाला नहीं है। तो ध्यान रहे, इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हैं हमें काम? हार्ट से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान देने की जरूरत 80% है। इमोशनल क्वेश्चन आज के टाइम पे हमें प्रोफेशनलिस्ट बनाने के लिए, खास व्यक्ति बनाने के लिए इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा डोमिनेट। ओके, एंड देन बर्निंग डिजायर, इसको बर्निंग डिजायर कह रहा था, एक इमोशनल क्वेश्चन है, मैं बनना चाहता हूँ, क्यों 80%। ओके, देन स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है सबका, अगर आपका भी है तो उससे बाहर निकलिए। जब मेरी धूप होगी मैं उस दिन नहीं जाऊंगा, या जिस दिन ठंड होगी, बारिश होगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस दिन विद्यालय जाऊंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा जब मेरे 10 फ्रेंड मेरे साथ। थोड़ा इस सेंटेंस को देखेगा, ये कैसे ब्रेन के अंदर हमारी डिजाइनिंग कर रहा है, आर्किटेक्ट बना रहा है। जब ये दोस्त मेरे साथ में होंगे तब मैं ठीक पढ़ लूँगा। तो इस सेंटेंस को देखेगा, इसलिए मेरे अंदर, हमारे अंदर क्या डिजाइन पैदा किया, वो 10 फ्रेंड के साथ में क्लास में आते हैं, आज अच्छा लगा फ्रेंड, अच्छा लगा, पर जैसे ही उन 10 फ्रेंड से आप
20 और 30 अन्य फ्रेंड्स के बीच में, अन्य लोगों के बीच में जाते हैं, मुझे तो श्रीनगर में ही अच्छा लगता है बस, और जब देहरादून या दिल्ली जाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, कुछ ही पोर्शन हमारे दिमाग के अंदर एक्सेस हुआ है, न्यूरॉन्स का सर्किट ठीक से नहीं बन पाया है, और जब हम इससे बाहर निकलते हैं हम फेल हो जाते हैं। ध्यान रखें, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना रेंज, पैमाना छोटा नहीं बड़ा रखिए। मैं कहीं भी दुनिया में किसी के साथ में किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकता हूँ, मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। मेरे लिए सब मोटिवेशन के, इंस्पिरेशन के, नॉलेज के स्रोत है। मैं तो कहीं भी पढ़ सकता हूँ, बोल के दिखाइए ना प्लीज। अभी अगर आपके ब्रेन का स्कैनिंग कर दिया जाए और जब आप ये बोल रहे हैं, आपके ब्रेन की पिक्चर बहुत क्लियर होगी, डिफरेंट।